बेरोजगार युवक संघ मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते थे। उन पे जो लाठीचार्ज हुआ उसकी मैं निंदा करता हूँ। और एक तरफ मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करते हैं कि हम मध्य प्रदेश की युवाओं को रोजगार देंगे, और ये पद निकले थे, पुलिस के पद थे, इसमें शिक्षकों के और अन्य वो थे। उनकी मांग ये थी कि इनको जब आप भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के युवकों को देंगे तो इनकी कॉल बुलाइए और इंटरव्यू लीजिए और भर्ती कीजिए। वो तो सरकार कर नहीं रही है, लेकिन रोज़गार दे नहीं रही है और रोज़गार के बदले में लाठी गोली दे रही है। और इसी तरह से जो मॉडल मंडी एक्ट में लोग जो कर्मचारी मंडी के हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उससे बातचीत नहीं कर रही सरकार। और ये नहीं बता रही कि मंडी एक्ट लागू नहीं होगा, जो पुराना है वही चलेगा, जिससे कर्मचारी, हमाल और तोलने वाले, इन सबको फ़ायदा ही बड़े बड़े सरमाएदारों को क्यों लाभ पहुंचाना चाहते हैं। और इसकी वजह से साग सब्जी सब महंगी हो गई है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इसी तरह से जो सब इंजीनियर्स हैं पीडब्ल्यूडी के, उनने भी कल प्रदर्शन किया था। उनकी बातों पे भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात है कोरोना की। कोरोना में इलाज के लिए अब लाखों रुपए लग रहे हैं, टेस्टिंग के लिए पैसे लग रहे हैं। भाई जब कोरोना इस सरकार के आने के बाद आया, दिल्ली की सरकार ने एहतियात नहीं रखा इसलिए आया, तो टेस्टिंग और ये फ्री होना चाहिए। और ये हम देख रहे हैं कि लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो 1000 संक्रमण भोपाल में हुआ है, और इंदौर में लगातार बढ़ रहा है, ग्वालियर में बढ़ रहा है। लेकिन इलाज के मामले में जो सरकार कोताही बरत रही है, जिसमें जो संक्रमित लोग हैं उनको टेस्टिंग के भी पैसे देना है और इलाज के भी, ये गलत है। इनसे निःशुल्क इलाज होना चाहिए, हमारी मांग है। और दूसरी तरफ जिस तरह से इन्होंने बस ऑपरेटर्स का, बसों का टैक्स माफ़ किया है, इस तरह जो बार बार हम मांग उठा रहे हैं कि बिजली के फिक्स चार्ज, चाहे उद्योग हो चाहे व्यवसाय, इसको भी माफ़ करें। दूसरा, जो बच्चों की स्कूल की फ़ी है, जो कोर्ट ने भी कहा है, वो अभी भी मंगी जा रही है, वो फ़ी, स्कूल की फ़ीस भी माफ़ होना चाहिए। क्योंकि जब काम बंद था तो कोई भी गरीब आदमी कहाँ से देगा वो फ़ीसें, जो बड़ी बड़ी फ़ीसें हैं, उसको भी माफ़ किया जाना चाहिए। ये मांग है हमारी। और इसके अलावा भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स चालू नहीं है, उसकी वजह से लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। नगर निगम के प्रशासक और कमिश्नर इस चीज़ को देखें कि तुरंत इसको ठीक किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद और जब सब चीज़ फ्री हो गई है तो ट्रैफिक एकदम से बढ़ा है, इसलिए ये सिग्नल्स होना चाहिए। 400 450 जगह चिन्हित है, जिसमें से केवल 15 ही जगह से अतिक्रमण हटा है। और एक फोटो भी अभी वायरल हुई थी जिसमें लिखा था ये प्लॉट बिका हुआ है। वो फोटो, वो जो बैनर बोर्ड था वो बड़े तालाब के अंदर लगा हुआ था और बारिश आई तो वो बोर्ड डूब गया। और सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा। हाँ। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि बड़े तालाब का अतिक्रमण का, आप चलिए मैं हटा देता हूँ। इसी के साथ ही और एक और सवाल सर ये है कि बड़े बड़े, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बड़े बड़े लीडर्स के जो फार्म हाउसेज हैं वो खुद बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया, और बड़े बड़े अधिकारियों के भी आप भी जानते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी ने जो नया कमलनाथ जी के नेतृत्व में भोपाल का जो मास्टर प्लान बनाया है, इन मास्टर प्लान में ये सब चीज़ें चिन्हित की गई हैं। 8 और 9 तारीख को इसमें जन सुनवाई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो ऑब्जेक्शंस आएंगे, मैं इस चीज़ को वहाँ उठाऊँगा कि ये जो तालाब के अंदर अतिक्रमण है, ये इसको मास्टर प्लान में चिन्हित किया जाए। मास्टर प्लान में ये चीज़ें जो है उसके तालाब के अंदर चिन्हित होना चाहिए, जिससे अतिक्रमण के नाम पे इनको हटाया जा सके। और जहाँ तक मंत्री जी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि अभी उनको इसमें स्टेप्स लेना चाहिए कि जो भी मालूम तो करना पड़ेगा, अधिकारियों को बुला के बैठक करें, सब मालूम हो जाएगा कि कहाँ कहाँ अतिक्रमण है। तो मैं समझता हूँ कि तालाब के अंदर जो अतिक्रमण है वो निश्चित तौर पर हटना चाहिए। सर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट इसलिए रुके हैं कि 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार है उसने बजट ही रिलीज नहीं करा, इसलिए रुक गए। आप पर पूरा मर दिया उन्होंने। देखिए, 15 साल इनकी सरकार रही, उनके समय में ये आया स्मार्ट सिटी का। और स्मार्ट सिटी में जितना काम उन 15 महीनों में हुआ है,
अतिक्रमण भी हटाए गए, रोड लगभग उसकी कंप्लीट हो गई है, स्मार्ट रोड, बुलेवर्ड रोड कंप्लीट हो गई। पर ये पहले से ही जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट था बीजेपी का, और भोपाल में जिस जगह बनाया गया जहाँ कई दुकानदारों को वहाँ से बेघर उनकी दुकानें हटाई गई, लोगों के रहवासी कर्मचारियों के मकान हटाए गए, उनको आज तक बहुत को नहीं मिला, झुग्गियाँ हटाई गई, और गरीब वहाँ पे परेशान हो रहा है। जो पुराने लोग रहवासी है प्राइवेट, वो परेशान हो रहे हैं। ये कंसेप्ट ही वहाँ गलत था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये कंसेप्ट आ गया था केंद्र सरकार का होता, पूरा पैसा कांग्रेस के समय पे उसमें दिया गया। और मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम काम जो हुआ है वहाँ 15 महीने में हुआ है, उसके पहले नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी का जो वहाँ है, इसमें ये लगे हुए हैं पूरे ऑपरेटर्स। अगर कैमरा बंद होगा तो मैं नहीं समझता कि आएगा उसमें। कैमरे सिग्नल बंद हो सकते हैं, लेकिन कैमरे चालू रहते हैं और वहाँ से ऑपरेट होते हैं। अभी स्मार्ट सिटी की बैठक हुई थी, उसमें हमने देखा, और उसमें अगर कोई भी फाउल प्ले हुआ है, आपने क्रॉस कर दी लाइन, तो ये ऑटोमेटिक आ रहा है, इसमें कोई मैनुअल नहीं है। ये सेल्फ जनरेटेड है, सिग्नल्स जाते हैं और वो उसका वो बिल आ रहा है। तो वो मैं समझता हूँ कि सिग्नल्स बंद हैं पर कैमरे चालू हैं, और इसलिए वो आ रहा होगा इसका चालान। पहले सीहोर में हुई थी, अब इछावर में हुई है। सुरेंद्र वर्मा जी, उन्होंने भी आत्महत्या की है। लगातार किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। जब शिवराज जी की 15 साल सरकार थी, तब भी हर साल हजारों की तादाद में किसानों ने आत्महत्या की थी। इसीलिए राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने ऋण माफ़ी अभियान चलाया था। जैसे ही शपथ ली उसके 1 घंटे के अंदर, और 26.5 लाख से ज़्यादा किसानों के कर्जे माफ़ हो गए, लेकिन उसको इन्होंने रोक दिया। इन्होंने बीमा आज तक नहीं दिला पाए हैं फसल का। जो बाढ़ में जो नुकसान हो गया, उसका मुआवजा आज तक मिला नहीं है। कुल मिला के किसान विरोधी सरकार है। मुख्यमंत्री जरूर कहते हैं कि किसान पुत्र हैं, लेकिन किसान परेशान है, लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, और युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो युवा रोज़गार कर रहे हैं। युवा भी आत्महत्या कर रहे हैं और किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, और इस सब की जिम्मेदारी सरकार की है। वो उस क्षेत्र की, चंबल क्षेत्र की जो पानी की दिक्कतें आती हैं, वहाँ पानी बचाने की वो बात कर रहे हैं। बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी, हम लोग भी 9 तारीख को उनकी इस यात्रा में पहुँचेंगे। नहीं, मैं पहले बोल दूँ फिर।